वेलकम वेलकम टू ऑनलाइन कैरियर क्लासेस। आपकी इंटर की भी क्लास हमारे चैनल पर स्टार्ट कर दी गई है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो आगे अन्य क्लासेस की भी क्लासेस अन्य कक्षाओं की भी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो अभी तो फर्स्ट ईयर की क्लास चल रही थी केमिस्ट्री की, और आपसे हम इंटर केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो एग्ज़ाम को देखते हुए जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन अक्सर उठते हैं, तो उन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, क्योंकि समय थोड़ा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही हम कवर करेंगे। जैसा कि आज हमने लिया है अल्कोहल, है ना। अल्कोहल आप जानते ही हैं कि अल्कोहल क्या होता है। अल्कोहल जिनमें अल्कोहल जो होते हैं हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। मतलब जो आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनके हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल का जो श्रेणी का जो सबसे पहला सदस्य होता है वो मेथिल अल्कोहल होता है, और इसके बाद एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, इस तरीके से सदस्य होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हाउ टू फाइंड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल वाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है हमारा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ये हमारे एक साइंटिस्ट है ग्रिग्नार्ड, इनके द्वारा ये रिएजेंट बनाया गया था। तो ये क्या होता है, जो हमारा एल्किल हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड होता है आर एक्स। एल्किल हैलाइड क्या होता है, आर एक्स होता है। आर क्या होता है, कोई एल्किल ग्रुप होता है, और जो एक्स होता है ये हमारा हाइड्रोजन परमाणु होता है। इसमें जैसे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है ना, और क्लोरीन हो सकता है। तो ये एक्स होता है। जब इसकी रिएक्शन हम Mg से कराते हैं, Mg मतलब मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम धातु होती है, तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है आर बॉन्ड Mg बॉन्ड एक्स, है ना। इसी को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इसको कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बहुत कई प्रकार के बहुत सारे नए यौगिकों के सिंथेसाइज में, उनके निर्माण में सहायक होता है। तो ये हो जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब अगर हम बात करें कि ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे ये क्या है, ये एल्किल है। जो आर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एल्किल कहते हैं। ये एल्किल ग्रुप होता है। और जो एक्स होता है ये क्या होता है, ये हैलाइड होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एल्किल, एल्किल मैग्नीशियम, एल्किल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या हाइलोजन, एल्किल मैग्नीशियम हाइलोजन व्युत्पन्नों, व्युत्पन्नों मतलब डेरिवेटिव व्युत्पन्नों को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, अभिकर्मक कहा जाता है, कहा जाता है। तो ये एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड होता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। तो इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। इसमें जो आपका एल्किल है, जो आपका आर है, ये एल्किल होता है। ये एल्किल क्या होता है, तो आर, देखो आर बराबर क्या हो सकता है, आर की जगह आपका CH3 हो सकता है, C2H
5 हो सकता है या C3H7 हो सकता है। इस प्रकार से ये R बराबर हो सकता है। R की जगह या तो CH3 हो सकता है, CH3 का मतलब मेथिल हो सकता है, या C2H5 हो सकता है, C2H5 को हम एथिल कहते हैं, है ना। तो ये R की जगह हो सकता है। और ये जो X है, तो X की जगह आप जानते हैं कि X की जगह क्या हो सकता है, तो X की जगह F हो सकता है ना, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, या फिर I हो सकता है। तो ये X की जगह पर होता है। लेकिन ये जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम ही रहेगा, ये मैग्नीशियम धातु ही रहेगी। इस मैग्नीशियम धातु की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता है। यहाँ पर ये मैग्नीशियम धातु ही रहेगी। तो ये इधर एल्किल कोई भी आपका हो सकता है, वो मेथिल भी हो सकता है, एथिल भी हो सकता है। और ये जो आपका X है, ये आपका कोई भी हाइड्रोजन एटम हो सकता है, Cl, Br, I इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये मैग्नीशियम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ही हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। तो उम्मीद है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं। अल्कोहल तो आप जानते ही हैं कि अल्कोहल जो हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। अच्छा, हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बनते हैं। जैसे हमने एक कंपाउंड ले लिया CH4, तो आप देखते हैं इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। अच्छा, इसका अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो ये हो जाएगा C, और इसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम आपके जुड़े होंगे। ठीक है, ये 4 हाइड्रोजन एटम जुड़े होंगे। एक कार्बन के लिए अगर इसका हम नाम कहें, नाम क्या होता है, तो एक कार्बन एटम अगर होता है तो एक कार्बन एटम के लिए हम लिखते हैं मेथ, METH, मेथ। और अगर सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं, अगर सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स जोड़ देते हैं एन। ये हमारा IPSC का टर्म है, वो फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया जाता है। हाँ, आगे कोशिश करेंगे थोड़ा सा आपको हम बता देंगे, फर्स्ट ईयर में अभी शुरू नहीं किया है, जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो उसका वीडियो पड़ जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये मेथेन, इसका क्या हो जाएगा, इसमें सफिक्स हम जोड़ देंगे एन, तो ये हो जाएगा मेथेन। तो ये मेथेन होता है। अब यहाँ से दो चीजें देखते हैं कि अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हट जाए, एक हाइड्रोजन हट जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका हो जाएगा एच, एच, ये भी एच हो जाएगा। और ये जो वैलेंसी है, वो वैलेंसी खाली हो जाएगी। और इसी को हम कहते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसी को हम कहते हैं मेथिल। ये मेथेन था और ये मेथेन से क्या बन गया, मेथिल बन गया। ये क्या बन गया, मेथिल बन गया। तो ये आपका हो गया मेथिल, ये मेथिल ग्रुप हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो H हटा है, अगर इसी H की जगह पर OH समूह ऐड हो जाए, OH, ये आपका क्या हो जाए, ऐड हो जाए अगर यहाँ पर, तो ये OH, तो ये क्या बन जाएगा, ये अल्कोहल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे मेथिल। कोई भी अगर आपका कोई भी अगर आपका एल्किल ग्रुप होता है, मतलब कोई भी आपका अगर हाइड्रोकार्बन है और उस हाइड्रोकार्बन से अगर हाइड्रोजन हट जाता है और उसकी जगह पे OH आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं एल्कोहल। ये हमारा हो जाता है एल्कोहल। अच्छा, ये जो मेथिल है या एथिल है, इसी को हम एल्किल ग्रुप कह देते हैं, क्योंकि ये सदस्य किसका है, एल्केन का है। एल्केन से ही क्या बनता है, एल्किल बनता है। तो ये हो जाता है एल्कोहल। अब जरा इस एल्कोहल में देखते हैं, उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा देखते हैं कि इस एल्कोहल में क्या होता है। देखिए, अगर हम मेथिल अल्कोहल की बात करें तो ये हमारे पास C है, इधर OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये आपका H है, यहाँ पर भी H है और यहाँ पर भी H है। तो इसको हम कह देते हैं मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल। अब ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पर कोई H रिप्लेस हो जाए किसी एल्किल ग्रुप से, या
कार्बन एटम से, जैसे यहाँ H रहा, ये आपका OH रहा, और मान लीजिए कि यहाँ पर हो गया CH3, पहले के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया CH3। तो अब देखिए कि ये जो आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से आपको देखना है कि कितने कार्बन अटैच हैं। तो ये कितना कार्बन अटैच है? एक कार्बन अटैच है ना। तो एक कार्बन अटैच है, तो इसको हम बोल देते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। ये हमारा हो जाता है 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। अच्छा, अब देखिए ये आपका C है, इधर H है, ये आपका OH है, ये H है, इधर तो हमने CH3 पहले ही जोड़ दिया था, इधर भी हमने क्या किया, इधर भी हम CH3 जोड़ देते हैं। ये हमने CH3 जोड़ दिया, इधर का हाइड्रोजन रिप्लेस करके हमने क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया। तो जब CH3 जोड़ देंगे तो अब ध्यान दीजिए कि ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से कितने अन्य कार्बन एटम जुड़े हुए हैं? तो आप कहेंगे कि एक इस साइड जुड़ा हुआ है और एक नीचे जुड़ा हुआ है, मतलब 2 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं। तो इसको हम 2 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर ये तीनों हाइड्रोजन एटम हट जाए, जैसे ये आपका C हो जाए, यहाँ भी H, ये यहाँ भी ये CH3 ऐड कर दिया, ये भी CH3 ऐड कर दिया, और यहाँ पर भी CH3 ऐड हो गया, और इधर ये क्या है, OH है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो, ये कार्बन 3 कार्बन एटम इससे जुड़े हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। ये हमारा क्या हो जाता है, 3 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। तो उम्मीद है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो 1 डिग्री एल्कोहल होता है, इसी 1 डिग्री एल्कोहल को हम प्राथमिक एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं। जो हमारा 2 डिग्री एल्कोहल होता है, इस 2 डिग्री एल्कोहल को हम द्वितीयक एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं, और ये जो हमारा 3 डिग्री एल्कोहल होता है, इसको हम तृतीयक एल्कोहल या फिर टर्शरी एल्कोहल कहते हैं। तो उम्मीद है ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, इसी में ये जो CH3 है, इस CH3 की जगह R भी हो सकता है, क्योंकि R क्या होता है, तो R भी एल्किल ग्रुप होता है, और एल्किल ग्रुप कार्बन युक्त परमाणु का समूह होता है, कार्बन युक्त परमाणुओं का समूह होता है एल्किल ग्रुप। तो जहां पर ये CH3 लगा था, वहां पे हम R भी लगा सकते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ ये जो CH3 लगे हैं, तो जनरल फार्मूला अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ R भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये जो आपके CH3 जुड़े हुए हैं, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, आर भी कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो दूसरे तरीके से कि अगर इस कार्बन परमाणु से एक आर जुड़ा है, एल्किल ग्रुप जुड़ा है, तो इसको 1 डिग्री कहेंगे। अगर इसी कार्बन परमाणु से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, तो इसको 2 डिग्री एल्कोहल कहेंगे। और अगर इसी कार्बन परमाणु से 3 आर जुड़े हुए हैं, तो इसको 3 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। तो अब देखते हैं कि ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल कैसे प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले तो जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ध्यान दीजिए, अगर इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सबसे पहला लिख रहे हैं प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है। तो प्राथमिक अल्कोहल कैसे बनेगा, तो इस जब हम जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जब हम रिएक्शन कराएंगे फॉर्मेल्डिहाइड से, तो फॉर्मेल्डिहाइड से अगर रिएक्शन कराते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अगर किसी अन्य एल्डिहाइड के साथ हम क्रिया कराते हैं, तो वो हमारा 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। और अगर हम एल्डिहाइड की जगह कीटोन से अब क्रिया कराते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की, तो हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल बनता है।
तो सबसे पहले तो हम रिएक्शन कराते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से। तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? तो फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCHO। अभी देखिए कि कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड को आप जितनी अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, आपके लिए रिएक्शन करना उतना ही आसान हो जाएगा, प्रोडक्ट बनाना उतना ही आसान हो जाएगा। तो जो HCHO होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा H हो गया, ये C हो गया, इस C से जुड़ा है H और इससे जुड़ा है ये डबल बॉन्ड O, है ना। तो ये हो गया HCHO, है ना। इसको हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। अब देखिए इधर हम ले लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब R बॉन्ड Mg बॉन्ड X, ठीक है। यहाँ पर जरा ध्यान देना, यहाँ पर होगा क्या कि ये यहाँ से हो जाएगा ब्रेक, और जब यहाँ से होता है ब्रेक तो ये जो आपका होता है R, ये होता है डेल्टा माइनस, और ये जो Mg होता है ये होता है डेल्टा प्लस, ठीक है। क्योंकि जो Mg होता है ये क्षारीय मृदा धातु है, और जो क्षार धातुएं हैं या क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं ये प्रबल धनात्मक होती हैं। तो धनात्मक होती है तो जो मैग्नीशियम होगा, जो आपका मैग्नीशियम होगा, वो मैग्नीशियम कैसा होगा? पॉजिटिव का होगा। तो आर को मजबूरी में कैसा होना पड़ेगा? माइनस का होना पड़ेगा। अच्छा, इसमें देखिए ये जो कार्बन और ऑक्सीजन जो बॉन्ड होता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है, ये पोलर बॉन्ड होता है। पोलर का मतलब ये होता है कि ये आंशिक रूप से, ये आंशिक रूप से ये डेल्टा नेगेटिव होता है, आंशिक रूप से ये डेल्टा नेगेटिव होगा, और इसके सापेक्ष ये कैसा होता है? डेल्टा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच सकता है, और जब ये खींच लेगा तब देखो क्या बनेगा, ये आपका H ऐसे ही रहेगा, H, ये C रहेगा, इधर H रहेगा। अब ध्यान देना, ये जो आपका है ये O हो जाएगा, और O कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और ये जो C है ये कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और ये बॉन्ड किस में बदल गया? सिंगल बॉन्ड में बदल गया। लेकिन हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे नहीं, हम क्या करेंगे कि इसी एट डेट टाइम, इसी वक्त, ये जो आपका R जो है माइनस का, यहाँ पर जो R माइनस का है ये इस प्लस वाले के साथ जुड़ जाएगा, बॉन्ड बना लेगा, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये R मतलब एल्किल ग्रुप, जो आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जो एल्किल ग्रुप है वो किसके साथ जुड़ जाएगा? वो हमारा जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ, क्योंकि ये कार्बन कैसा है? पॉजिटिव का है, और एल्की कैसा है? नेगेटिव का है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जुड़ जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे। और इसी प्रकार से ये जो हमारा पॉजिटिव पार्ट बचा Mgx, ये जो Mgx है, ये Mgx पॉजिटिव पार्ट है, और ये किससे जुड़ जाएगा? इस नेगेटिव पार्ट के साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। तो ये हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ से, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये बॉन्ड Mgx ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया, ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो गया, और ये हमारा हो गया इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती, इसको हम कहते हैं मध्यवर्ती, ठीक है, ये मध्यवर्ती है। अब इसका हम कराते हैं हाइड्रोलिसिस। देखो, इसका कराते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जो होता है वो होता है, हाइड्रोलिसिस का मतलब ये है कि वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करा देना। वाटर क्या होता है? वाटर होता है H2O। H2O को हम क्या लिख सकते हैं? तो ध्यान दो, H2O को हम लिख सकते हैं H बॉन्ड OH। क्या लिख सकते हैं? H बॉन्ड OH लिख सकते हैं, ये H2O होता है। अब यहाँ से ये क्या होगा कि अगर इसको हम यहाँ से ऐसे ब्रेक करें तो आप जानते हैं कि ये जो H है, ये H कैसा हो जाएगा? तो ये H हो जाएगा पॉजिटिव, है ना। ये H कैसा होगा? तो ये होगा पॉजिटिव, और ये जो OH होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और यहाँ से हम ये ब्रेक, ये बॉन्ड ये क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड वाले, वो किसके पास आ जाएंगे? ऑक्सीजन के पास, और इस प्रकार से ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये फिर से नेगेटिव हो जाएगा, और जब ये ऑक्सीजन फिर से नेगेटिव हो जाएगा
तो यहाँ का जो H पॉजिटिव है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये देखो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, ये हो जाएगा H बॉन्ड C बॉन्ड H, इसके साथ ये R जुड़ा हुआ है, ये R जुड़ा हुआ, यहाँ पर ये O है, और हमने कहा कि ये कैसा हो जाएगा, O निगेटिव हो जाएगा। जो निगेटिव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। और प्लस प्लस हमारा क्या बन जाएगा, तो ये जो MgX है ये इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, मतलब ये Mg हो गया, Mg के साथ जुड़ा हुआ है OH, और इसी Mg के साथ जुड़ा हुआ है ये X, ठीक है। तो एक तो ये बन जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। अच्छा यहाँ पर देखिए, ये जो OH ग्रुप है वो किससे जुड़ा है, कार्बन परमाणु से, और इस कार्बन परमाणु से केवल एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है, तो केवल एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है, इसलिए ये कैसा होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, है ना। तो ये इस प्रकार से हम फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करा करके क्या बना सकते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये उम्मीद है आपको रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं इसके बाद कि द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल कैसे बनाया जाता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। ये 1 डिग्री एल्कोहल यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे। हाँ, तो अब देखते हैं हम कि द्वितीयक एल्कोहल कैसे बनता है। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अगर हम कोई अन्य एल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड क्या होते हैं, जिनमें एल्किल के साथ में CHO ग्रुप जुड़ा हो, तो उनको हम एल्डिहाइड कहते हैं, CHO ग्रुप। तो ये हो जाएगा, देखिए द्वितीयक एल्कोहल, है ना। तो हमने कहा कि हम कोई अन्य एल्डिहाइड लेंगे, मतलब जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है उसके अतिरिक्त कोई अन्य एल्डिहाइड, तो कोई अन्य एल्डिहाइड RCHO ले लेते हैं, RCHO। तो ये हो गया आपका R बॉन्ड, ये हो गया C, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और ये हो जाएगा H, है ना, ये हो जाएगा। कोशिश करते हैं इसको एक ही लाइन में लिखने की। देखो ये हो गया आपका R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, तो RCHO ये हो गया एल्डिहाइड, प्लस RMgX अभी हमने बताया कि इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव, और ये हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, और ये जब ऊपर की तरफ इधर जाएगा तो ये आपका रहेगा डेल्टा नेगेटिव, और ये हमारा होगा डेल्टा पॉजिटिव कार्बन। तो ये जो R है, ये आपका जो R है, ये एल्किल ग्रुप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जो R है ये हमारा किसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये हमारा जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन कैसा है, पॉजिटिव का है, और ये R कैसा है, निगेटिव का है। और ये जो MgX पार्ट है जो डेल्टा पॉजिटिव है, वो किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा कैसा है, निगेटिव, और ये पार्ट कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव जुड़ते हैं, जबकि एक जैसे जो चार्ज वाले आयन होते हैं वो दूर भागते हैं, उनमें रिपल्सन होता है, सेम चार्जेस के बीच रिपल्सन होता है, और अपोजिट चार्जेस के बीच अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर ये आपका बन जाएगा, देखिए ये हो जाएगा R, R के साथ C के साथ ये वाला R जुड़ गया, इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। यहाँ पर ये O हो जाएगा, O के साथ जुड़ जाएगा MgX जुड़ जाएगा, और इधर आपका जुड़ा हुआ है H। तो ये बन जाएगा, ये मध्यवर्ती हो जाएगा, मध्यवर्ती, ये मध्यवर्ती हो जाएगा। और जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे H बॉन्ड OH, है ना, तो ये जो H है ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और ये जो OH होता है ये नेगेटिव पार्ट होता है, और यहाँ से ये फिर से टूट जाएगा, ये O
ये O फिर से हो जाएगा निगेटिव, और जब O निगेटिव हो जाएगा तो ये H का जो पॉजिटिव पार्ट है, H पॉजिटिव, वो O के साथ जुड़ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा, देखो, R बॉन्ड C बॉन्ड, इसके साथ R जुड़ा है, बॉन्ड H, और ये हो जाएगा OH, और इसके साथ हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट रहेगा वो हो जाएगा Mg। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, OH, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये हो गया, देखो, ये जो आपका OH है, ये जो OH है, ये जो OH है, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक ये एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक ये नीचे एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, या इसी को हम कह देते हैं सेकेंडरी एल्कोहल, या इसी को हम द्वितीय एल्कोहल कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसी अन्य एल्डिहाइड से कराएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त किसी अन्य एल्डिहाइड से कराएंगे, तो हमारे पास 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। अब देखिए, अगर यहाँ पर हम क्या ले लें, एल्डिहाइड की जगह अगर हम कीटोन ले लें, एल्डिहाइड की जगह कीटोन ले लें, तो हमारे पास क्या बन के तैयार हो जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल हमको मिलेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ें। तो कीटोन से अब रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की। तो क्या होता है कीटोन? तो कीटोन होता है आपका तो कीटोन क्या होता है, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इधर भी क्या हो जाता है, R हो जाता है। मतलब जहां पर एल्डिहाइड में H लगा होता है वहां पर इसमें क्या हो जाता है, R। तो RCOR जनरल फार्मूला वाले जो सदस्य होते हैं या जो कंपाउंड होते हैं उनको हम कीटोन कहते हैं। तो ये हमारा हो गया कीटोन। अब देखिए, इस कीटोन की हम रिएक्शन कराएंगे RMgX से, है ना। तो हमने कहा कि ये वाला पार्ट कैसा है, निगेटिव, और ये पार्ट है डेल्टा पॉजिटिव, और इसमें ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड जब इधर की तरफ जाएगा तो ये डेल्टा निगेटिव हो जाएगा और ये हमारा डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस कार्बन के साथ में, ये पॉजिटिव का कार्बन है तो इसके साथ ये एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये। तो इसका एल्किल ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा R बॉन्ड C बॉन्ड, ये भी R हो गया, ये तो R पहले से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हो गया O, ये बॉन्ड MgX हो गया। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, हाइड्रोलिसिस मतलब OH से रिएक्शन करा दो, H2O। तो ये जो H पार्ट है ये O के साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा R बॉन्ड C बॉन्ड R, नीचे भी R जुड़ा हुआ था, ये आपका हो जाएगा OH, प्लस हमने आपको बताया कि दूसरा प्रोडक्ट बनेगा OH। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये जो कार्बन है, ठीक है, ये जो कार्बन है, इस कार्बन से मतलब जिस OH, ये जो OH है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से आपके कितने, 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। एक तो ये एल्किल ग्रुप हो गया, दूसरा ये एल्किल ग्रुप हो गया, और तीसरा ये एल्किल ग्रुप हो गया। तो 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं 3 डिग्री। ये हमारा हो जाता है 3 डिग्री एल्कोहल। तो इस प्रकार से हम ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को प्राप्त कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आपको ये रिएक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। हम लगातार बने रहेंगे इस पर जब तक कि आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं, और एग्जाम के डेट से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वही सिर्फ यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। तो कृपया चैनल
को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।